आज है 10th क्लास में 6.2 प्रश्नावली त्रिभुज से संबंधित है। उसका हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है, यानी DE समांतर BC है पहले आकृति में ये, और दूसरी आकृति में DE समांतर BC है। हम पहले एक को हल करते हैं, पहले को हल कर लेते हैं। देखो इस त्रिभुज में ABC ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें DE समांतर BC दिया गया है। हम एक प्रमेय जानते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, DE समांतर BC दिया गया है। इसलिए हम लिखेंगे AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। कौन सी प्रमेय के अनुसार? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा इस प्रकार खींची जाए कि अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में, जब समांतर खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में काटती है। अर्थात दोबारा सुने कि एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा जाए जो दो अन्य भुजाओं को काटता है, तो वो किस प्रकार से काटेगा, यानी समान अनुपात में काटेगा। ये समान अनुपात में काटेगा, यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहलाती है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार अपना ये समीकरण बना। इस समीकरण में अब जो मान दिए गए हैं वो रखेंगे। AD का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर हम लिखेंगे नहीं, कट जाएंगे। और DB दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 3.0 लिख लेते हैं, बराबर यहाँ AE 1 सेंटीमीटर बटा EC का पता नहीं है, ये ज्ञात करना है हमें EC का मान क्या आएगा। इस प्रकार से देखते हैं। देखो पॉइंट के बाद में एक अक्षर यहाँ है, पॉइंट के बाद में एक अक्षर यहाँ है, था नहीं, हमने लगा दिया 0.0। तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 का फाड़ा एक बार बोलेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर 1/EC। इसी वज्र गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसी को 1 से गुणा करेंगे तो इसी एकम इसी ये आ जाएगा, बराबर 2 एकम 2 आ जाएगा। हमारा मान किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में। ये पहला आंसर आ गया इस प्रश्न का। इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, मोस्ट प्रश्न है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखते हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया है BC और इसमें दिया है BC समांतर DE या DE समांतर BC। इसमें AD ज्ञात करना है, AD ये वाला ज्ञात करना है। अब यहाँ इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया गया है? DE समांतर BC है। त्रिभुज ABC में क्या है? DE समांतर BC है, ये दिया गया है। तो ये दिया गया है तो हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या लिखेंगे? यहाँ से देखो ऊपर टॉप से पकड़ के खींचना है, टॉप से ही चलना है दोनों साइड। इधर टॉप से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इधर भी टॉप से नीचे की ओर आएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखते हैं क्या आएगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। कौन सी प्रमेय से? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ये प्रमेय है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है?
किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा जाए कि अन्य दो रेखाओं को या अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में काटता है, तो वो आधारभूत समानुपाती प्रमेय होती है। इस प्रमेय के अनुसार आप मान रख देंगे। एडी का मान पता नहीं क्या है, बटा डीबी का मान 7.2 है सेंटीमीटर में है, और एई का मान 1.8 सेंटीमीटर है। यहाँ ईसी का मान 5.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ वाले सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, यहाँ सेंटीमीटर बरकरार रहेगा, जो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। क्या करते हैं, देखो पॉइंट के बाद में एक अक्षर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में एक अक्षर है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 18 का पारा एक बार बोलेंगे, 18 एकम 18, 18 × 3 = 54। तो हमारे पास क्या आ गया, एडी बटा 7.2 बराबर 1/3। इस प्रकार से वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा नहीं करते हो तो सिर्फ सबसे सरल है कि एडी बराबर निकालो, 1/3 तो है ही, ये बटे में इधर आके क्या आ जाएगा, गुणा में। सबसे सरल ये है, 3 का भाग देंगे, 7 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, एक बच गया। एक बचने से पहले यहाँ पॉइंट उतारेंगे, अब एक यहाँ लगाएंगे, 12 हो जाएगा। 12 में 3 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। इस प्रकार एडी का मान क्या आ जाएगा, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर।